Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। नेटवर्क क्लियर है? हाँ सर, आ रहा है सर। नेटवर्क तो आपका क्लियर है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग किस लिए शुरू करें? सर सबको आने दीजिए। देख लीजिए सर, 2-3 मिनट साथ ही कनेक्ट हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जुड़ गया सब? 17 हो गया सर, हाँ, मतलब लगभग 16 लगभग स्टूडेंट हो जुड़ गया। गए सर। स्टार्ट करिए सर। प्रोग्रामिंग का क्लास समझ में आता है ना उत्तम सर का? किस लिए? यस सर। प्रोग्रामिंग समझते हो? हाँ सर, समझ आ रहा है। समझना है बढ़िया से। जी यस सर। सर, प्रोग्रामिंग पे तो सब खेला है। प्रोग्रामिंग और डाटाबेस, ये दोनों मेन पेपर। डाटाबेस यस को कैसे बोल सकते हैं इसमें? हाँ, मिस हो गया था सर। थर्ड ईयर का हम्म, सिलेबस क्या है, मतलब कौन सा लैंग्वेज सब है थर्ड ईयर में? विजुअल बेसिक है, HTML है। HTML सर थर्ड में है। हाँ, नेटवर्किंग है, ऑटो कैड है। शुरू करे रे? जी सर, शुरू हाँ करिए सर, सर। शुरू करिए। शुरू करिए सर। कल हम लोग चर्चा किए थे कि डाटाबेस क्या है। डाटाबेस बनने से पहले जो सिस्टम था वो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, या फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच, या कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये नाम था डाटाबेस बनने से पहले। और जो डाटाबेस बनने से पहले कन्वेंशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज था, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। और वो डिसएडवांटेज था एटोमिसिटी प्रॉब्लम था, इंटेग्रिटी प्रॉब्लम था, सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, स्लो एक्सेस टाइम था, इनकंसिस्टेंसी था, रिडंडेंसी था, आइसोलेशन प्रॉब्लम था। ये सब कई सारे प्रॉब्लम्स थे उसमें, जिसके कारण कि डाटा को हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। और भी बातें ये भी थी, ऑपरेट तो नहीं हो पा रहा था डिसएडवांटेज के चलते, और डाटा लॉस भी हो जा रहा था। लॉस इसलिए हो जा रहा था कि मैनुअल प्रोसेस था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस था नहीं। मैनुअल प्रोसेस के चलते डेटा लॉस हो जा रहा था, डेटा करप्ट कर जा रहा था। क्योंकि डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा उस पर टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके साथ आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। मेहनत बहुत ज़्यादा है डेटा कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन में। इस वजह से लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैनुअल प्रोसेस की वजह से सारा डेटा करप्ट कर जा रहा था, लॉस था, स्किप कर जा रहा था। इसलिए वो मैनुअल प्रोसेस को धीरे धीरे, जितने सारे प्रॉब्लम्स थे मैनुअल प्रोसेस में, मैनुअल डिजाइन में, सबको हटाया गया, खत्म किया गया, और तब नाम पड़ा उसका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब सारे प्रॉब्लम कन्वेंशनल फाइल सिस्टम के हटा दिए गए, प्रॉब्लम का नाम याद रखना है,
पूछता है परीक्षा में, क्या क्या डिसएडवांटेज था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, तो डिसएडवांटेज का नाम इंटेग्रिटी प्रॉब्लम, एटोमिसिटी प्रॉब्लम, आइसोलेशन प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, एक्सेस टाइम प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, एक्सट्रैक्शन प्रॉब्लम, ये सब सारा प्रॉब्लम्स था। सारे प्रॉब्लम्स को हटा दिया गया, तब नाम पड़ा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अर्थात डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी प्रॉब्लम था वो बन गया क्या, प्रॉपर्टीज। जो भी प्रॉपर्टीज थी, मतलब जो भी डिसएडवांटेज था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो डीबीएमएस में प्रॉपर्टीज बन गया। प्रॉपर्टीज मतलब ये सब चीज होना चाहिए, अर्थात एटोमिसिटी भी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए। पहले इनकंसिस्टेंट था, अब कंसिस्टेंट ऑर्डर में आ गया। कंसिस्टेंट ऑर्डर मतलब सोर्स टू डेटा, सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो डेटा का फ्लो था वो होने लगा, अर्थात कंसिस्टेंट ऑर्डर में आ गया। उसके बाद आइसोलेशन की प्रॉब्लम थी, अब आइसोलेट नहीं होता है। आइसोलेट मतलब स्कैटरिंग करना। हम किसी लोकेशन पे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं कहीं, इसे कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग हो जा रहा था, जो अब नहीं होता है। तो वही डिसएडवांटेज अब एडवांटेज या प्रॉपर्टीज बन गया, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं। एसिड प्रॉपर्टीज, डीबीएमएस के अंदर एसिड प्रॉपर्टीज। ए से एटोमिसिटी, ए से एटोमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज है डीबीएमएस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में कई बार पूछा है कि एक्सप्लेन द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस डाटाबेस। तो अब हम बारी बारी से सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स में। पहले आप समझते जाइए कि पढ़ना क्या क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस, जो एसिड नाम से है, दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक हो गया कि डीबीएमएस का एडवांटेज, आज जो हम लोग डाटाबेस यूज कर रहे हैं उससे क्या फायदा है, और आज भी कुछ न कुछ डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी। तो ये चार चीजें कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग के लिए। अर्थात डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग, कॉपी भी बगल में रखिए, टॉपिक लिखते जाइएगा। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, पहला क्वेश्चन हो गया डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन हो गया एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस। तीसरा क्वेश्चन हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डाटाबेस। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी सर आती पहला है, क्वेश्चन बता सकते हैं क्या, लिख रहे थे पहला क्वेश्चन सुन लिया सर। पहला क्वेश्चन क्या? डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अप्रोच। डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अप्रोच।
हो गया सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब अगली बात इसके अंदर आती है कि डाटाबेस का फीचर्स क्या सब है। चौथा क्वेश्चन में आ जाता है फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फीचर्स वही प्रॉपर्टीज का ही दूसरा नाम फीचर्स है, विशेषताएं। किसी भी टॉपिक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये दोनों याद रखना पड़ेगा। तो चौथा क्वेश्चन के अंदर आ गया, क्या आ गया? फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फीचर्स है? आज जो डाटाबेस बना है पहले की तुलना में, तो तुलना करके बताना है, कंपैरिजन करके बताना है कि पहले क्या नहीं था और आज क्या है। ठीक है, पहले क्या दिक्कत थी और आज क्या दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं फीचर्स। कंपैरेबल स्टडी करना है। तो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं डाटाबेस में, तो सबसे पहला फीचर्स है कि रिड्यूस्ड रिडंडेंसीज, अर्थात रिडंडेंसी खत्म हो गया, हट गया। रिडंडेंसी मतलब डेटा का बार बार आ जाना, एक टाइप के डेटा का बार बार आ जाना अर्थात रिपीट हो जाना, इसी को कहते हैं अर्थात डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाना। तो बार बार किसी एक डेटा का डुप्लीकेट फाइल नहीं बनना चाहिए, डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये डिसएडवांटेज में आता है। ठीक है, लेकिन अगर फीचर्स की बात करें आज के डाटाबेस में, तो पहला आ जाता है रिड्यूस्ड रिडंडेंसीज, दूसरा फीचर्स आ जाता है हाई इंटेग्रिटी, हाई इंटेग्रिटी, हाई इंटेग्रिटी दूसरा फीचर्स है। तीसरा फीचर्स है, सभी फीचर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे डीपली, अभी फीचर सुनते जाइए। पहला हो गया रिड्यूस्ड रिडंडेंसीज, दूसरा फीचर्स हो गया हाई इंटेग्रिटी, तीसरा फीचर्स हो गया नॉर्मलाइजेशन, चौथा फीचर्स हो गया कंसिस्टेंसी, सिक्योर्ड कंसिस्टेंसी अर्थात कंसिस्टेंट ऑर्डर में है। पांचवा फीचर्स हो गया हाई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी। छठा फीचर्स हो गया ऑथराइज्ड एक्सेस, ऑथराइज्ड एक्सेस, क्योंकि बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस नहीं होता है डेटाबेस। अगर कोई बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस करता है, बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस करता है, तो वो डिसएडवांटेज में चला जाएगा। यानी बिना किसी को परमिशन लिए बिना किसी को डाटाबेस एक्सेस करने का अधिकार नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो जब ले लेते हैं तो ये फीचर्स में आ जाता है, यानी ऑथराइज्ड एक्सेस हो गया। सातवां फीचर्स हो गया डाटा इंडिपेंडेंसीज, डाटा इंडिपेंडेंसीज, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन,
डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी, डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। डेटा माइनिंग क्या है, ये सब इसके फीचर्स होते, बहुत सारे फीचर्स हैं, यही 8-10 याद रखिए आप लोग, बहुत काफी है। ये सब डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे, नोट्स भेजेंगे हम, उसको लिखिएगा। और इसके बाद जब डाटाबेस की बात करते हैं तो हमारा डेटाबेस कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर डेटाबेस, हमारा डेटाबेस कैसा होना चाहिए। तो हमारा डेटाबेस एफिशिएंट होना चाहिए, ये भी फीचर्स के ही अंदर है। हमारा डेटाबेस डायनामिक होना चाहिए, हमारा डेटाबेस क्विक एक्सेस ऑपरेशनेबल होना चाहिए, क्विक एक्सेस ऑपरेशनेबल होना चाहिए। हमारा डेटाबेस यूजर्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए। हमारा डेटाबेस यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि यूजर और सिस्टम के बीच, यूजर और सिस्टम के बीच यूजर फ्रेंडली हो, अर्थात सिस्टम भी यूजर को समझ रहा है और यूजर भी सिस्टम को समझ रहा है, दोनों के बीच में इको फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी एक फीचर्स के अंतर्गत आता है। और हमारा डेटाबेस कैसा होना चाहिए, हमारा डेटाबेस इंडेक्स्ड बेस्ड होना चाहिए, हमारा डेटाबेस सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, हमारा डेटाबेस मैनिपुलेटेड होना चाहिए, हमारा डेटाबेस सर्वर बेस्ड होना चाहिए, हमारा डेटाबेस नेटवर्क बेस्ड होना चाहिए, हमारा डेटाबेस पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, हमारा डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, हमारा डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, पूछता है कई बार परीक्षा में कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या अंतर है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, दोनों का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफरेंस क्या है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब इसके फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं। फिर हम लोग इसके आर्किटेक्चर पर जाते हैं कि आखिर डेटाबेस हम बनाते कैसे हैं, इसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इस सब बातों पर हम फोकस करेंगे। फिर देखते हैं कौन कौन साइंटिस्ट आए, कौन कौन मैथमेटिशियन आए डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया और आज हम किस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ताकि हम डेटाबेस के क्षेत्र में इतने बड़े डेवलप हो गए हैं, उसके आधार पर कितने एप्लीकेशंस को हम डेवलप कर सकते हैं, कौन सारे सेक्टर में किस टाइप का डेटाबेस एप्लीकेशन यूज हो रहा है, कहां पर ज्यादा फायदेमंद है, कहां पर ज्यादा दिक्कत है, किस सेक्टर में किस तरह की डेटाबेस यूज हो रहा है, उस डेटाबेस को यूज करने के लिए किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, किस तरह का फिजिकल सिस्टम चाहिए, किस तरह की इंटेग्रिटी चाहिए फिजिकल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, किस तरह का इको फ्रेंडली होना चाहिए, किस तरह के डिवाइस बनने चाहिए, किस तरह के स्टोरेज होने चाहिए, किस तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होने चाहिए,
किस डिजाइन का स्टोरेज मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि हमारा जो ऑपरेशन है इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन का, वो यूजर के हिसाब से इजीली परफॉर्म हो सके। ये सब सारी बातें हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर, आ रहा युवक है। युवतियों, यस सर। इसी सब से सारा क्वेश्चन रहेगा। ये तो हमने टॉपिक बताया, अब इस सारे टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक पॉइंट को देखते हुए। सर एक क्वेश्चन था, हम्म कल जो पीडीएफ भेजे थे ना डीवीएमएस का, हम्म उसमें टाइप्स में दो था, एक आरडीवीएमएस और दूसरा एनओएसक्यूएल। तो एनओएसक्यूएल का डेफिनेशन मतलब नहीं है, डिफाइन नहीं किया हुआ था, तो वो तो अपने से खोज सकते हैं वैसे, पर आप समझा दीजिए थोड़ा बिल्कुल सा। पढ़ सकते हैं। आरडीबीएमएस और एसक्यूएल की जब बात होती है तो वो पार्ट थर्ड में है आपका, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है सर। लेकिन पार्ट टू में भी उसका एक मॉडल है, डेटा बेस का मॉडल है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के ही अंदर एसक्यूएल आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डाटा जब हम टेबल फॉर्मेट में बनाते, क्योंकि डाटाबेस तो फाइल फॉर्मेट में बनता है और रिलेशनल डेटाबेस टेबल फॉर्मेट में बनता है, तो जब टेबल फॉर्मेट में डेटाबेस बनाते हैं वहां एसक्यूएल यूज होता है। वहां क्वेरी लिखने में आप कमांड यूज करते हैं, क्लॉज यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, ट्रिगर यूज करते हैं, प्रोसीड्योर यूज करते हैं। जो जो टूल्स यूज करते हैं वो सारा एसक्यूएल के अंदर है। वो पार्ट थर्ड में पढ़ा जाएगा, लेकिन चर्चा हम पार्ट टू में भी करेंगे। अभी आगे है वो टॉपिक, अभी ठीक है सर, इंतजार करिए, ठीक है अभी सर, इंतजार करिए। ठीक है, हम थैंक यू सर। विस्तृत जानकारी आपको देंगे, जितनी जानकारी आपके नेट में भी नहीं है, इंटरनेट में भी नहीं है, उससे ज्यादा जानकारी हम आपको देंगे। जी सर, इसलिए आपसे बोले समझाना चाहिए, ऐसे तो नेट में मिल जाता हाँ है, वैसे समझ नहीं पा रहे ढंग से सर। ठीक है, अभी आप पॉइंट्स को लिखते जाइए, विस्तृत जानकारी हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज इतना ही रहने दीजिए, इन सारे टॉपिक पर कल हम विस्तृत चर्चा करेंगे एक एक चीज पर। एक दिन पहले हम आपको टॉपिक बताएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आता है, इन सब बातों पे बातें होगी और अगले दिन उस पर डिस्कस होगा। जी सर, बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेटेजी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? पूरे डाटाबेस से, पूरे कंप्यूटर साइंस की दुनिया से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, करिए। किसी को कोई डाउट है तो कर सकते हैं। नो सर, डाउट तो नहीं है फिलहाल। पूरे साल डाटाबेस पढ़ना है, अब समझिए कितना पढ़ना है। पूरा साल चलेगा सर? हाँ, फिर भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर भी चलेगा क्या सर? हाँ, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा एक तरह से। और नेक्स्ट ईयर तो रिलेशनल डाटाबेस है, नेक्स्ट ईयर पूरे साल रिलेशनल डाटाबेस चलेगा। अच्छा सर। पागल हो सर जाओगे। सर सर ऐसे एक मत बोलिए डीएसए सर। दिमाग को मजबूत रखिए, अब अच्छी अच्छी बातें खाइए, क्योंकि बहुत स्टोर करना पड़ेगा डाटा को। सर आज आज ही बादाम मंगवाते हैं सर। है? क्या बोला रे? बोले सर, आप बोले ना बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, तो बादाम वगैरह आज मंगवा लेते हैं फिर। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया चीज खाइए, नहीं कि पढ़ते जाए भूलते जाए। जी सर, बिल्कुल फॉरगेटिंग बिल्कुल। नहीं होना चाहिए, ये दाल भात चोखा से कम नहीं चलेगा। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर डीएसए भी आप ही पढ़ाइएगा? डीएसए पेपर है क्या आप लोग में? है? डीएसए पेपर है क्या सर? डाटा डीएस डाटा होता है, स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर होता है। सर डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। हाँ, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है आप में, वो सी के साथ है। सी प्रोग्राम जो पढ़ोगे ना, यस सर। तो उसी के साथ उत्तम सर पढ़ाएंगे डाटा स्ट्रक्चर। बिना डाटा स्ट्रक्चर का सी प्रोग्राम नहीं होता है, याद हाँ रखिएगा। यस सर। डाटा यस स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तब आप प्रोग्रामिंग समझ पाएंगे। मतलब सर पूछ रहे थे सेपरेट पेपर भी है क्या, या सी के साथ इंक्लूड ही है? सी के साथ इंक्लूड है आप में, सेमेस्टर में सेपरेट है, अच्छा। आपके साथ इंक्लूड है। तो इंक्लूड रहे कि सेपरेट रहे, जब पढ़ना ही है तो साथ ही साथ पढ़ना है। यस सर।
और उस पेपर में भी जो दिक्कत होगी आप पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पेपर में भी कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर। जी सर। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। कल हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आज जितना हम बोले हैं, ठीक है सर। जी सर। आज जितना हम टॉपिक पर चर्चा किए हैं, कल उस पर विस्तृत चर्चा होगी। बिल्कुल जो भेजे हैं उसको और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? और नो सर।